सबसे पहले अपना रिटायरमेंट प्लान जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अभी आपका खर्चा है वो रिटायरमेंट तक सेम नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई 4 से 6% की रेट से बढ़ती है। एक सिंपल सा फाइनेंस का रूल है, रूल ऑफ 72। अगर हम 72 को 6 इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करें तो आंसर आता है 12। इसका मतलब जो चीजें आप आज 100 रुपए में ले रहे हो वो 1 ईयर बाद 106 रुपीज का हो जाएगा, और ऐसा करते करते 12 साल बाद डबल मीन्स 200 रुपीज का हो जाएगा। सो हर 12 साल में आपका खर्चा डबल हो जाएगा सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रोहन आज 36 ईयर्स का है। उसकी फैमिली में वाइफ और एक बच्चा है। रोहन को 60 की एज में रिटायर होना है, मतलब उसके पास अभी रफली 24 ईयर्स है। रोहन को लगता है कि आज घर चलाने के लिए उसे 50,000 रुपीज महीना चाहिए। ये टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसका मंथली एस्टिमेटेड खर्चा कितना होगा आज के हिसाब से। ये इवन इस पे भी डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कैसे शहर में रहता है, जैसे छोटे टाउन, विलेज या सिटी में। चलिए वापस आते हैं रोहन के केस में, जहां उसे आज घर चलाने के लिए उसे 50,000 रुपीज महीना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ 72 के हिसाब से 12 ईयर्स बाद महंगाई इसे डबल कर देगी, मतलब 36 + 12 यानी 48 की उम्र में उसे सेम लाइफस्टाइल के लिए 1 लाख रुपीस चाहिए होंगे, और 48 + 12 यानी 60 की रिटायरमेंट एज में उसे 2 लाख रुपीस पर मंथ की पेंशन चाहिए होगी। अब सोल्यूशन क्या है? मान लेते हैं रोहन के पास आज 1 करोड़ का कॉर्पस है एंड उसे आज रिटायर होना है, तो घर चलाने के लिए उसे 50,000 रुपीस का महीना चाहिए। इस 1 करोड़ को हम 2 बकेट स्ट्रैटेजी यूज करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 50 लाख और 50 लाख। पहले 50 लाख को हम हमारी पेंशन के लिए किसी सेफ डेट या लिक्विड फंड में रखेंगे जो हमें 7% का रिटर्न देगा। आप कोई भी रिलायबल डेट फंड देख सकते हैं जिसने हिस्टोरिकली 7 to 8% का एनुअल रिटर्न दिया है। ये थोड़े स्टेबल फंड होते हैं कंपेयर टू इक्विटी फंड्स, कॉज ये थोड़े लो रिस्क वाले हैं, सो लो रिटर्न्स। वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। सो ये पहले 50 लाख हम डेट फंड में रखते हैं जो हमें 7% रिटर्न दे रहा है, एंड इस पे हम SWP करते हैं 50,000 रुपीज के मंथली विड्रॉल से। सो हम इस हिसाब से आप अगले 12 साल तक इसमें से 50,000 रुपीज का मंथली विड्रॉल कर पाएंगे। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हमने 12 ईयर्स 7% रेट से 50,000 रुपीज निकाले, तो 12 साल में हम 72 लाख रुपीज निकाल लेंगे और कुछ 1.87 लाख रुपीज लास्ट में बचेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे बकेट में। दूसरे 50 लाख को हम हाथ नहीं लगाएंगे और इसे हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल देंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो पिछले 20 सालों में इसने रफली 12 to 14% का रिटर्न दिया है। सो मान के चलते हैं कंजर्वेटिव 12.5% एनुअल रिटर्न। जैसे ही 12 ईयर्स बीतेंगे डेट वाला पैसा खत्म होने को आएगा, लेकिन वो इंडेक्स फंड वाला 50 लाख 12.5% की रेट से ग्रो होकर 2.05 करोड़ रुपीस हो चुका होगा। आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में हमने 50 लाख एट 12.5% फॉर 12 ईयर्स आपको देगा 2.05 करोड़ रुपीस। अब 12 ईयर्स बाद हम इस 2.05 करोड़ के साथ वही मैथ रिपीट करेंगे। इसको फिर से आधा आधा डिवाइड करेंगे, लगभग 1 करोड़ डेट में और 1 करोड़ इक्विटी में। जो 1 करोड़ डेट में गया वो अब हमें अगले 12 साल तक 1 लाख रुपीस महीना पेंशन देगा, जो कि पिछले 50,000 का डबल है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन कंसिडर करना पड़ेगा। और बचा हुआ 1 करोड़ फिर से कंपाउंड होगा, जो अगले 12 साल बाद 4.11 करोड़ रुपीस बन जाएगा। और ये आप हर 12 साल में रिपीट कर सकते हो, तो कभी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। सो ये कैलकुलेशन था 1 करोड़ के कॉर्पस पर 50,000 रुपीस पेंशन के लिए। अगर रोहन के पास अभी 1 करोड़ का कॉर्पस है तो वो 50,000 रुपीस पेंशन निकाल सकता है, जो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। और अगर ये अमाउंट रोहन के पास नहीं है या उसे लगता है वो 60 में रिटायर होगा, तो उसे रिटायरमेंट पे 2 लाख रुपीस महीना चाहिए होगा। मैथ सिंपल है, 50,000 रुपीस पेंशन के लिए 1 करोड़ चाहिए, 1 लाख रुपीस पेंशन के लिए 2 करोड़ चाहिए, एंड 2 लाख रुपीस पेंशन के लिए 4 करोड़ चाहिए। एंड रूल ऑफ 72 से आप आपका एस्टिमेट ईयर ऑफ रिटायरमेंट में पेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। और याद रखिएगा, इस कैलकुलेशन में मैंने सिर्फ आपकी पेंशन कंसिडर की है। बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी या होम या कार लोन जैसी लायबिलिटीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके लिए अलग से डिफरेंट बकेट प्लान करना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपको एक हाई लेवल आइडिया मिल गया होगा अपना रिटायरमेंट प्लान के नंबर फाइंड कैसे करना है और इंप्लीमेंट कैसे करना है। अपनी राय कमेंट करें, और ऐसे ही सिंपल और पावरफुल फाइनेंशियल सीक्रेट्स के लिए फाइनेंस जैम को अभी सब्सक्राइब करें।